बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुझे कहते हैं मंसूर अहमद एहसास और हमारे यूट्यूब चैनल पे हम आपको कहते हैं खुश आमदीद, मोस्ट वेलकम। प्यारे नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज पूरी दुनिया कोरोना जैसी मूजी वबा की लपेट में है और इस सूरत हाल में तमाम दुनिया के तमाम अफराद, मर्द हों या ख़वातीन, बच्चे हों या बूढ़े, सारे ही सारे परेशान हैं। और हम दुआ करते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला पूरी दुनिया को, बिलखुसूस उम्मत मुसलमा को, इस मूजी मर्ज़ से जल्द निजात अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। ऐसी सूरत हाल में जहाँ पे ये मर्ज़ है, तमाम लोग अपने घरों पर रहने पर मजबूर हैं और तमाम अफराद को यही ही करना चाहिए। वो आइसोलेशन में हैं और ख़ानदान के साथ ख़वातीन, हमारी ख़वातीन के साथ जो मर्द हज़रात हैं वो भी अपना टाइम पास कर रहे हैं, घरों में मौजूद हैं। इस सारी सूरत हाल में जो हमारी ख़वातीन हैं उनको दो तरह की सूरत हाल का सामना है। एक तो उनके लिए खुशी और मुसर्रत का बायस है कि तमाम फैमिली घर में है, घर में एक दूसरे के साथ रहने का मौका मिल रहा है। वहीं उनको बाज़ बर्डन जो है वो भी उनको बर्डन का सामना पेश आ रहा है। जैसा कि जितने अफराद घर में ज़्यादा होंगे उनके लिए उतना ही खाना बनाना पड़ेगा और जितनी भी ज़रूरियात हैं वो पूरी करना ख़वातीन की ज़िम्मेदारी है। ऐसे में कुछ ऐसी खुशकिस्मत ख़वातीन भी हैं जिनके मर्द हज़रात अपनी ख़वातीन के साथ शाना बशाना मिलकर घर के कामों में हिस्सा लेते हैं। घर की सफाई हो या पकाई हो या जो भी इस तरह की सूरत हाल हो। तो इस तरह हमें भी घर में रहने का मौका मिल रहा है और ऐसे में बहुत से ऑब्ज़र्वेशंस सामने आ रही हैं। मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि मर्द जो हैं हज़रात जब ख़वातीन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और वो खुशकिस्मत ख़वातीन हैं जिनके मर्द हज़रात उनके घर के कामों में उनके शाना बशाना हैं और नई-नई चीज़ें सीख रहे हैं। तो डियर व्यूअर्स, बर्तन धोने के हवाले से जो एक्सपीरियंस हमारे सामने आया है, उसकी बुनियाद पे हम 4 पॉइंट्स, 4 अहम नुकात आपके सामने शेयर करना चाहते हैं। जो 4 हमें असबाक मिले हैं बर्तन धोने के दौरान, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें सुन के इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिकल लाइफ़ में इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बर्तन धोते हुए जो सबसे पहली बात ये है कि हम बर्तन की अंदरूनी सतह सबसे पहले साफ़ करते हैं और फिर हम बैरूनी जो बर्तन की सतह है उसको साफ़ करने की कोशिश करते हैं। जो दूसरी बात हमें ज़हन में रखनी चाहिए वो ये है कि जो बर्तन जब हम खाना खा लें तो बर्तन हम फ़ौरन हमें धोने चाहिए। ये भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। जब बर्तन को हम ताख़ीर से धोएँगे तो हो सकता है कि उसमें जरासीम ज़्यादा हो जाएँ और स्मेल छोड़ जाएँ, या अगर बर्तन को 1, 2, 3 दिन के बाद अगर हम धोएँगे तो उसमें से जो मैल कुचैल है, जो गंदगी है, उसको साफ़ करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। जो तीसरी बात हमें ज़हन में रखनी चाहिए बर्तन धोते हुए ये है कि हमें मुख्तलिफ़ जो बर्तन हैं उनको धोने के मुख्तलिफ़ अंदाज़ हैं। जिस तरह का बर्तन है उसको वैसे ही हमें धोना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास प्लास्टिक के बर्तन हैं, चीनी के बर्तन हैं या डिफरेंट मेटल्स के बर्तन हैं तो उनको और या मिट्टी के बर्तन हैं तो उनको धोने का अंदाज़ भी मुख्तलिफ़ है। अगर हमारे पास जो ग्लास है या चीनी के बर्तन हैं उनको धोते हुए हमें थोड़ा-सा नरमी से धोना चाहिए और आहिस्ता-आहिस्ता उनको साफ़ करना चाहिए। अगर मेटल के बर्तन हैं तो फिर हम उन्हें ज़रा सख्ती से धोते हैं ताकि उन पूरी मैल कुचैल उतर जाए। और जो लास्ट और आखिरी पॉइंट है वो ये है कि हमें बर्तन जो हैं तरतीब से धोते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास अगर हमने चम्मच धोने हैं तो सबसे पहले हम चम्मच धोंगे ताकि हमारे लिए आसानी रहे। उसके बाद अगर हमारे पास प्लेट्स हैं, प्लेट्स को हम बाद में धोएँगे, फिर बड़े बर्तनों को अलग धोएँगे। ये एक ख़ास तरतीब हम बनाते हैं, तो तरतीब से धोते हैं। अब आपके ज़हन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि ये तो सारी बातें हमें पहले से ही पता है, तो नई बात आपने क्या ऑब्ज़र्व की है, क्या एक्सपीरियंस किया जो आप हमें बताने जा रहे हैं? जी, जो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैं उम्मीद करूँगा कि ये जो एक्सपीरियंस हमें हुआ है, ये बहुत सी ख़वातीन को भी इस तरह की ऑब्ज़र्वेशन देखने को नहीं मिली। इंसान अगर सोचे, अपने काम पर फ़ोकस करे, तो उसको बहुत से मॉरल लेसन्स भी मिलते हैं। तो पहली बात मैंने आपके सामने शेयर की है, वो ये है कि बर्तन जो हैं, उसका अंदरूनी सतह हम पहले धोते हैं। तो बर्तन का अंदरूनी हिस्सा पहले धोने से हमें ये मॉरल लेसन मिलता है कि इंसान को चाहिए कि वो भी सबसे पहले अपने
अंदरूनी तह को यानी अपने बातन को साफ़ करे। यानी अपने बातन को जब साफ़ करेगा, यानी कि अपने बातन के अंदर जितनी भी गलाज़तें हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी कमियां कोताहियां हैं, जितनी भी मिसचीफ्स हैं, यानी कि बुग़्ज़ है, अना है, गुस्सा है और एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रत है या हाइपोक्रेसी है, इंसान को चाहिए कि इन तमाम जो बुराइयां हैं इनको इंसान अपने वजूद से निकाल दे ताकि इंसान अंदर की सफाई हो सके। तो दूसरा पॉइंट मैंने आपके सामने शेयर किया वो ये है कि हम बर्तन को जितना जल्दी हो सके हम साफ़ करते हैं। सेम इन द केस विद इंसान। इंसान को भी चाहिए कि वो जो अपने वजूद का बर्तन है उसको जितना जल्दी हो सके इन बुराइयों से साफ़ रखे। अगर देर हो जाएगी तो हमारे जिस्म जो है उन बुराइयों की वजह से स्मेल छोड़ेगा, यानी कि हम हमेशा इसके आदी बन जाएंगे और फिर हमें वो बुराई महसूस नहीं होगी। और जब बुराई महसूस नहीं होगी तो फिर हम उस बुराई के अंदर ही ज़िंदगी गुजारते रहेंगे। तो ये हेट है, हसद है, बुग़्ज़ है, अना है, नफ़रत है, ग़ीबत है, चुगली है, इस तरह किस्म की जितनी भी बुराइयां हैं वो हमें वक्त के साथ साथ अपने वजूद से निकालते रहना चाहिए, सफाई सुथराई करते रहना चाहिए ताकि जो है हमसे खुशबू आती रहे और हम जो हैं अच्छे और हमारा जिस तरह हम चाहते हैं कि हमारा ज़ाहिरी वजूद खूबसूरत हो, इस तरह हम अंदर से भी खूबसूरत नज़र आएँ। जो तीसरा पॉइंट मैंने आपके सामने शेयर किया वो ये है कि हम डिफरेंट बर्तन को अ, उनकी जो मटेरियल के लिहाज से हम डिफरेंटली उनको ट्रीट करते हैं, यानी उनको धोने का अंदाज़ हमारा मुख्तलिफ है। इस तरह इंसान के साथ भी जब इंसान का वास्ता पड़ता है तो मुख्तलिफ लोग हमारी बातों को इशारों से समझ जाते हैं। कुछ लोग हमारी छोटी छोटी बातों को दिल पे ले जाते हैं। कुछ लोग छोटी एक इशारा कर दिया जाए तो इंसान लोग हमारी बातों को मान जाते हैं, नसीहतें उनके ऊपर असर करती हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर नसीहतें भी असर नहीं करती, फिर सख्ती भी असर नहीं करती, फिर जो है कहते हैं कि जो लातों के भूत हैं वो बातों से नहीं मानते। इसी तरह जो जो इंसान हैं वो भी मुख्तलिफ़ किस्म के, हमें डिफरेंट लोगों के साथ उनकी नेचर के लिहाज से हमें ट्रीट करना चाहिए और ऐसा इकदाम उठाने चाहिए ताकि लोगों तक जो हमारी बात है, जो हमारा रवैया है, उसकी जो प्रोजेक्शन है वो बेहतर अंदाज में हो सके। जो आखिरी बात मैंने आपसे की है वो ये है कि हम बर्तन धोते हुए ख़ास तरतीब लगाते हैं कि सबसे पहले एक 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 तरह की चीज़ें अलग धोते हैं, जैसे चम्मच अलग धोते हैं, फिर हम प्लेटें अलग धोना शुरू करते हैं, फिर बड़े बर्तन अलग धोते हैं ताकि हमें आसानी रहे। जी, अगर हम अपनी ज़िंदगी में तरतीब बनाएँगे और ज़िंदगी को ख़ास प्लान के ज़रिए चलाएँगे तो हमें हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ नज़र आएँगी। यानी कि हम छोटे काम से शुरू करें, आसान काम से शुरू करें, छोटा स्टेप लें, फिर इंशाल्लाह आप कामयाबी की तरफ बढ़ते चले जाएँगे। और छोटे-छोटे जो स्टेप्स हम लेंगे, उनके ऊपर हमारी ग्रिप होती चली जाए। छोटे-छोटे स्टेप्स, आसान काम, आसान से मुश्किल की तरफ जाना है हमेशा, छोटे काम से बड़े काम की तरफ जाना है और आसानियों से मुश्किल की तरफ जाना है। ये हैं वो मॉरल लेसन जो हमें अपने बावर्ची खाने से, बर्तन धोने से मिले हैं। अगर आपको भी ऐसे कुछ लेसन्स आपकी लाइफ में आपने एक्सपीरियंस किए हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी आरा शेयर करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हमें आप ऐसे लेसन्स जो आपको अपनी लाइफ से मिले हैं तो हमारा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी हम शेयर कर देते हैं, या ईमेल करना चाहें ईमेल पे भी आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको दूसरे दोस्तों तक शेयर करें। हमारा आइडिया अच्छा लगा है तो इसको शेयर करें। और अगर हमारी वीडियो पसंद आई है और हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें। मंसूर एहसास को इन्हीं नेक तमन्नाओं और दुआओं के साथ कि आप जहाँ रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, इस शेर के साथ कि निहाल इस जहाँ में जितने बड़े हैं, निहाल इस जहाँ में जितने बड़े हैं, हमेशा वो नीचे से ऊपर चढ़े हैं। अस्सलाम वालेकुम।